क्या हाल है बच्चों? अब हम सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बिजनेसमैन की अपनी मेहनत, कि उसने अपनी मेहनत से, जब सारे बिजनेसमैन सो रहे थे वो रोड पे भाग रहा था, जब आंधी तूफान बारिश आ रही थी वो वहां पर दुकान खोल के बैठा था, वो दुकान जिसने अपनी मेहनत से अपनी इज्जत बनाई है, वो लोग कैलकुलेट करते हैं अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसकी वैल्यूएशन के लिए तीन मेथड्स होते हैं बेसिकली। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सबसे पहले पॉइंट ये उठता है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेसमैन कुछ भी ना करे, अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस किसी भी हाथ में बेच दे, किसी भी हाथ को बेच दे, किसी भी बंदे को, जितनी एफिशिएंट तरीके से वो मैनेज कर रहा था उतनी एफिशिएंट तरीके से मैनेज ना भी करे, कुछ ना करे, अपने सिर्फ नाम के दम पर, फिर भी वो खाता रहेगा। कब तक? आने वाले कुछ सालों तक। क्योंकि मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी आएगी तो ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर ज्यादा टाइम तक वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, कस्टमर ज्यादा रिलाई नहीं करेगा। लेकिन कुछ टाइम तक फिर भी उसकी अपनी ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे कई सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो बिना देखे, बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ टाइम तक तो आते रहेंगे। जब तक सारे कस्टमर्स को इस चीज के बारे में पता चलेगा कि ये पुरानी दुकान अब किसी और के हाथ में चली गई है, या अब वो उस पुराने तरीके से बिजनेस नहीं करती है, वो जो मेहनत पहले करते थे अब नहीं करती है, उसके बावजूद भी आने वाले कितने सालों तक बिना किसी दिक्कत के वो कमा के उतना ही प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाता रहेगा, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इन शॉर्ट, कि फ्यूचर में कितने टाइम तक ये बिजनेस बिना किसी दिक्कत के अपने आप को सुपर करके रखेगा, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि कितने साल तक। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको बस एक ये चीज याद रखनी है कि कोई भी any kind of abnormal activity has to be adjusted। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटी, एवरेज प्रॉफिट के अंदर सिर्फ वो एक्टिविटीज आएंगी जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, और वो एक्टिविटीज नहीं आएंगी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगी, जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन बनेगी। अगर किसी भी रीजन से एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो हमें उसे एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले लेस करना पड़ेगा, लेस एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया होगा, एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा करंट टाइम का या इस टाइम का प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा नहीं होता। वी हैव टू ऐड एनी एबनॉर्मल लॉस। बस ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान दे रखने हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब कि फ्यूचर में कितने टाइम तक ये बिजनेस अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, और एवरेज प्रॉफिट का मतलब, और एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट और एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस हैज टू बी एडजस्टेड। ऑल द एबनॉर्मल प्रॉफिट इज टू बी डिडक्टेड एंड ऑल द एबनॉर्मल लॉसेस हैज टू बी एडेड बैक। अब ये एक एग्जांपल देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। क्वेश्चन क्या है? Aman purchased Bharatendu's business with effect from 1st April 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 3 years. Average normal profit of last 3 years with where 2 years purchase is given. यानी number of years purchase is 2 years. Goodwill का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? Goodwill is equal to average profit इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 2 ईयर्स। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और उन्होंने बोल रखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट के बारे में कुछ डिटेल गिवन है कि 2017 में भरतेंदु का प्रॉफिट था 1 लाख, विच इंक्लूड्स ₹10,000 एज नॉर्मल गेन, एज एबनॉर्मल गेन।
अगर बिजनेस में कोई एबनॉर्मल गेन है तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। तो इन रियलिटी हमारे को ये 10,000 रुपए हर बार तो मिलते नहीं है, ये एबनॉर्मली बाई चांस कहीं से मिल गए, तो ये हर बार होते नहीं, तो ये बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए। तो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 2017 का प्रॉफिट रह जाएगा 1 लाख माइनस 10,000, क्योंकि एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल गेन इज टू बी डिडक्टेड व्हिच इज इक्वल टू 90,000। सिमिलरली 2018 में उनका प्रॉफिट था 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग 20,000 एज एबनॉर्मल लॉस। इस किसी एबनॉर्मल लॉस की वजह से 20,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट कम हो गया कायदे से, नहीं तो हमारा प्रॉफिट कितना होता 130 का, यानी 1,10,000 प्लस 20,000। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हमारा 2018 का प्रॉफिट आता 1,30,000 का। अब लास्ट 2019 के अंदर हमारा प्रॉफिट है 85,000 का, विच इंक्लूड्स 5,000 इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रेड एक्टिविटीज। नॉन ट्रेड एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकती। जब बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिजनेस के प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, तो ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करके दिखाएगी, तो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा 80,000 का। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का है तो 90,000 प्लस 130 प्लस 80,000 which is equal to 130 plus 90 220 plus 80 is 3 lakh by 3 is 1 lakh। ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1 लाख इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 2, तो मेरी फर्म की गुडविल आ जाएगी 2 लाख। कि अगर कोई भी मेरा बिजनेस खरीदने आएगा तो जो भी मेरे एसेट्स की वैल्यू रहेगी, जो भी मेरी लाइबिलिटीज की वैल्यू रहेगी, उन सब का सेटलमेंट करने के बाद मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगूंगा कि भैया इतने मेरी गुडविल भी है। ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? इसको भी नोट कर लीजिए। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिमरन परचेज्ड अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 19। सिमरन ने परचेज करा है अनीता का बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 19। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit of last 4 years। 3 years purchase तो क्लियर बोल दिया। तो गुडविल की का फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हमारे को क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 3 इयर्स और एवरेज प्रॉफिट बोला है हमें लास्ट 4 इयर्स का, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। और हमारे को 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है 90,000, 160, 180 एंड 220। पिछले 4 सालों के हमारे को प्रॉफिट्स भी गिवन है। और आगे कुछ हमें गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ रुपीज 10,000। अब कोई एसेट था हमारा 2016 के अंदर कि जो 10,000 के गेन पे बिका था। अब गेन यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से हमारा ये वाला प्रॉफिट जो है 2016 वाला 10,000 इंक्रीज होके दिख रहा होगा, तो वो हमारे को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे कि हमारे को 10,000 रुपए लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस 10,000 की वजह से हमारा ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट उस टाइम पे कितना रहा होगा? 80,000 का। नेक्स्ट आगे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट and rupees 30,000 was written off as bad debts in P&L account। कि कोई हमारा लॉस था 30,000 की, कोई एक्सीडेंटल मशीन हो गई, मशीन कोई एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गई। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बाय चांस हमारा कोई मशीन खराब हो गई इन एन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से हमारी फर्म को 30,000 का लॉस उठाना पड़ा। अगर ये ना होता तो 30,000 का लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता, तो मेरे को ये 30,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, तो मेरा प्रॉफिट रहा होगा 1,90,000 का। थर्ड पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अ फर्म एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000 पेड। कि हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ा और हमारी कोई मशीनरी इंश्योर्ड नहीं थी ओवरसाइट की वजह से। ओवरसाइट का मतलब होता है ओवर बजट था कि कोई दिखाया नहीं किसी ने बाय चांस, तो जिसकी वजह से हमारी जो मशीन जो हमारा प्रॉफिट है
वो बढ़ा हुआ होगा। देखो इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है वो बिजनेस का ही खर्चा होता है, इंश्योरेंस का खर्चा बिजनेस का ही खर्चा होता है। तो किसी ने उसकी वैल्यू, बिजनेस की वैल्यू 10,000 ज्यादा दिखा दी, अगर बिजनेस की वैल्यू 10,000, मेरी बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होगी। देखो बड़ा क्लियर पॉइंट है, आपको अगर समझ नहीं है तो एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास कोई गाड़ी है जिसकी वैल्यू 10 लाख है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कंपैरेटिवली मेरी दूसरी गाड़ी जिसकी वैल्यू 5 लाख है ज्यादा आएगा। जितने वैल्यू के एसेट्स होंगे उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट पे किया जाता है। जितनी ज्यादा वैल्यू मैं दिखाऊंगा अपने एसेट्स की, इंश्योरेंस प्रीमियम उतना ही ज्यादा बनेगा, और जितनी कम वैल्यू दिखाऊंगा उतना ही इंश्योरेंस प्रीमियम कम दिखेगा। तो मैंने इसके अंदर अपनी वैल्यू ज्यादा दिखाई जिसकी वजह से मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा हो गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रॉफिट कम हो गया तो मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा 10,000 रुपीज माइनस करके। तो ये आ गया 1,70,000। क्वेश्चन ओवर। इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है करंट ईयर में, 2,20,000। अब इससे निकलेगा हमारा टोटल प्रॉफिट 3,00,000, 490, 570, 670। तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,70,000 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको इस एवरेज प्रॉफिट को निकालना है, यहां पर उसकी वैल्यू डालनी है, 3 इयर्स नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर चाहिए। क्लियर है?